इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। यहां आप देख सकते हैं लिखा है रूल ऑफ अकाउंट, यानी आज हम खातों के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप टैली के बारे में नहीं जानते हैं और आप टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर टैली से रिलेटेड पिछले वीडियो देख सकते हैं और टैली का इंट्रोडक्शन और साथ में टाइप ऑफ अकाउंट के बारे में सीख सकते हैं। यहां आज हम रूल ऑफ अकाउंट यानी खातों के नियम के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे आपको बता दें, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि 3 प्रकार के खाते होते हैं जिनकी अलग अलग डेफिनेशन होती है, लेकिन आज हम आपको उनकी डेफिनेशन के साथ साथ उनके रूल भी यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। यहां आपको बता दें, जो सबसे पहला अकाउंट होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसको हम हिंदी में व्यक्तिगत खाता कहते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको और अच्छे से डिटेल से समझ में आएगा। यहां आपको बता दें, पर्सनल अकाउंट वो होता है जैसे आपका खुद का कोई एक अकाउंट किसी बैंक में ओपन होता है तो उसे हम पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं। इसी तरह से जो आपके घर में कोई फैमिली मेंबर हैं, अगर उनमें से किसी का खाता किसी बैंक में ओपन है तो उसे भी हम एक तरह से पर्सनल अकाउंट कहते हैं। यानी इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहां आप देख सकते हैं एक डेफिनेशन आ गई है। जब कोई ट्रांजैक्शन किसी पर्सन, कंपनी, इंस्टीट्यूट के मध्य होते हैं तो इस प्रोसेस को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसका मीन्स ये है कि कोई भी हो सकता है पर्सनल अकाउंट के लिए, जरूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो यानी कोई व्यक्ति ही हो, कोई कंपनी का नाम का भी एक अकाउंट हो सकता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो और भी कई कंपनियां हैं जो अपनी कंपनी के नाम से अपना एक बैंक अकाउंट किसी ना किसी बैंक में ओपन जरूर कराते हैं। इसी तरह से कि पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत कुछ रूल होते हैं। यहां पर आ गया है रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाते के नियम। इसके अंतर्गत 2 अलग अलग रूल आते हैं। इसमें हम सबसे पहला समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल ये है डेबिट द रिसीवर। यहां पर आपको बता दें, कई यूजर इसमें कंफ्यूज होते हैं। डेबिट क्या होता है? डेबिट मींस, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर कहते हैं। इसको कब यूज करना होता है? जब कोई आपको किसी तरह की इनकम प्राप्त होती है यानी कुछ भी रिसीव होता है तो आपको उसको डेबिट करना होता है। इसको अभी एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। यानी सिंपल सा कहें, प्राप्तकर्ता को डेबिट करो। जब भी किसी के पास कुछ आता है तो उसको क्या करना होगा? डेबिट यानी डीआर करना होगा। सेकंड इसमें रूल आता है क्रेडिट द गिवर, जिसमें लिखा हुआ है देने वाले को क्रेडिट करो। सिंपल सी बात है, अगर कोई रिसीवर होगा तो उसको कोई ना कोई उसको कुछ ना कुछ देने वाला भी होगा, गिवर भी होगा। तो अगर इसमें रूल्स क्या हुए होते हैं, इसके अंदर आप देखेंगे तो लिखा है जो रिसीव करने वाला है उसको डीआर करना है और जो देने वाला है, गिवर है, उसको सीआर करना है। यहां आप देख भी सकते हैं लिखा है डेबिट द रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता को डेबिट करें, क्रेडिट द गिवर यानी देने वाले को क्रेडिट करें। क्रेडिट मींस सीआर और डेबिट मींस डीआर होता है। यहां आपको और भी सिंपल लैंग्वेज में समझा देते हैं। यहां एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक जय है और दूसरा यहां पर नितिन है। यहां 2 अलग अलग पर्सन हैं और नितिन क्या करता है? जय को पैसे ट्रांसफर करता है। तो आप देखेंगे यहां से पैसे किसके पास जा रहे हैं? नितिन किसे पैसा दे रहा है? जय को। तो आप देख सकते हैं कि देने वाला कौन हुआ, गिवर कौन होगा? नितिन। तो इसलिए नितिन को क्या करेंगे? हम सीआर करेंगे। और रिसीव करने वाला कौन हुआ? जय। इसलिए डेबिट किसको करेंगे? जय को। तो यहां पर आप देख सकते हैं नीचे लिखा भी है रिसीवर यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट करना है और गिवर यानी जो पेमेंट करता है उसे क्रेडिट करना है। यहां आप देख भी सकते हैं कि इस तरह से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। कौन दे रहा है? नितिन जय को अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है। यहां पर मैंने आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से पर्सनल अकाउंट को समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि यही एक एग्जाम्पल हो, इसके अलावा भी कई और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड रूल पर, यानी जो हमारा सेकंड अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? वो है रियल अकाउंट।
जिसको हिंदी में हम वास्तविक खाता कहते हैं, और इसको हम एक डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, जब कोई ट्रांजैक्शन किसी गुड्स, एसेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है तो उसे हम रियल अकाउंट कहते हैं। यानी जब भी आपका गुड्स होता है या एसेट होती है या प्रॉपर्टी होती है तो वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं रियल अकाउंट के अंतर्गत। इसके भी दो रूल होते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है रूल ऑफ रियल अकाउंट, यानी वास्तविक खाते का नियम क्या है। इसमें पहले समझते हैं फर्स्ट रूल। इसमें लिखा है डेबिट व्हाट कम इन, यानी जो आता है उसे क्या करना होता है? डेबिट करो। इसका एक सेकंड रूल भी होता है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखा है क्रेडिट व्हाट गॉन आउट, यानी जो जाता है उसे क्रेडिट करो। सिंपल सा है, जो कुछ भी आएगा उसको हमें क्या करना होगा? डेबिट करना होगा। क्या आएगा इसमें? आप डेफिनेशन से समझें। डेफिनेशन में लिखा है गुड्स भी हो सकती है, वो एसेट भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अगर ये आपके बिजनेस में आते हैं तो क्या करना है? डेबिट करना है, यानी डीआर करना है। और जब आपके इस पास से ये क्या होता है, आप इसको सेल करते हैं, यानी आप इसको बेच देते हैं, तो आपको क्या करना होगा? इसको क्रेडिट, यानी इसको सीआर करना होगा। इसको क्या करना होगा? सीआर करना होगा। यहां आपको एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। बिजनेस में जब कोई गुड्स आएगा तो डेबिट यानी डीआर किया जाएगा, और बिजनेस से जब कोई गुड्स जाएगा तो उसे क्या करना होगा? क्रेडिट यानी क्रेडिट किया जाएगा। सिंपल है, ये समझ में आ गया होगा। इसका रूल क्या है? जब कोई गुड्स यानी प्रॉपर्टी बिजनेस में आएगी तो डीआर कीजिए, और जब वो बिजनेस से जाएगी तो उसे सीआर कीजिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो हमारा थर्ड और लास्ट अकाउंट होगा। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में। इसको हिंदी में हम नाम मात्र खाता कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है, जब कोई ट्रांजैक्शन रेवेन्यू, प्रॉफिट, एक्सपेंस, लॉस से संबंधित होता है तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहां देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं लिखा है रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। इसके अंतर्गत भी दो रूल आते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, यानी सभी खर्च और हानियों को क्या करना है? डेबिट करना है। जब भी बिजनेस में क्या होता है? लॉस होगा और या फिर आपके कोई भी खर्चे होंगे तो उसको क्या करना है? एक्सपेंस या लॉस को क्या करना होता है? डीआर करना होता है। और आपको बता दें, इसमें किसी भी तरह का खर्चा हो या हानि हो उसको हमेशा क्या करेंगे हम? डीआर। इसके साथ साथ इसमें एक और रूल आता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड रेवेन्यू, यानी सभी आय और लाभों को क्या करना होता है? क्रेडिट करो। इसका मीन्स क्या है? बिजनेस में इनकम भी होती है, रेवेन्यू भी आता है, यानी आय भी होती है और लाभ भी होता है। इस कंडीशन में आप देखेंगे जब भी बिजनेस में क्या होगा, या आय या लाभ यानी इनकम होगी या रेवेन्यू होगा तो आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। यहां आप देख सकते हैं, और यहां भी नीचे लिखा है ऑल इनकम एंड रेवेन्यू सीआर। इसमें आपको एक और बात बता दें कि इसमें डेबिट का रूल, डेबिट को हम सिंपल लैंग्वेज में डीआर कहते हैं और क्रेडिट को सिंपल लैंग्वेज में हम सीआर कहते हैं। यहां मैंने आपको तीनों अकाउंट के बारे में डेफिनेशन और उनके रूल के साथ समझाने की कोशिश की है। इसके बाद देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या हुआ है। यहां मैंने आपको रूल ऑफ अकाउंट में बताया हुआ है कि तीन अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, देन इसके बाद रियल अकाउंट, और लास्ट होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। और इनके अंदर दो दो अलग अलग नियम होते हैं, जिसमें पहला था डेबिट द रिसीवर, यानी प्राप्तकर्ता को क्या करना है? डीआर करें, और सीआर किसे करना है? देने वाले को, गिवर। यहां लिखा है क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को सीआर करें यानी क्रेडिट करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप वीडियो को एक दो बार प्ले करके देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के भी दो अलग अलग रूल थे, जिसमें पहला था डेबिट व्हाट कम इन, यानी जो आता है उसे डेबिट करें। सेकंड रूल इसका ये था, जिसमें लिखा था क्रेडिट व्हाट गॉन आउट, यानी जो जाता है उसे क्रेडिट करो। इसके साथ साथ लास्ट जो था वो नॉमिनल अकाउंट था। इसके अंदर भी दो रूल आते हैं। इसमें क्या होता है आप देखेंगे तो लिखा हुआ है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, यानी बिजनेस में जब भी आपको क्या होगा? खर्चे आएंगे या हानि होगी उसको डीआर करना होता है। जब भी लॉस होगा बिजनेस में और जब भी आपको एक्सपेंसेस यानी खर्चे बढ़ेंगे तो आपको उनको क्या करना है? डेबिट करना है। और इसका जो सेकंड रूल है वो ये कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड रेवेन्यू,
यानी बिजनेस में सभी आय को या लाभ हो, जब भी बिजनेस में आपको क्या होगा, आय होगी या लाभ होगा, तो उसको हमें क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। आपको यहाँ पर मैंने आज तीनों अकाउंट के नाम, उनकी डेफिनेशन, उनके रूल के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।